If the bliss is the fount of creation and is the immediate substance of beauty, it is by the passion of love that it creates the object of beauty, and by loving this object, knowledge itself most intensely and most profoundly with the utter richness and fullness, which the poem calls ruby depth of all being. कहाँ है ये रूबी डेप्थ? जय श्री माँ। जय श्री माँ। रूबी डेप्थ ये लास्ट स्टेंजा के अंदर है, रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग। तो ये क्या बोलते हैं? कि if bliss is the fount of creation and is the immediate substance of beauty, it is by the passion of love that it creates the object of beauty, and by loving this object, knows itself most intensely and most profoundly with the utter richness and fullness, which the poem calls ruby depth of all being. And when it is self-expressed as a cosmic multiplicity, the play of love is fundamentally the secret of the self-expression, the secret which in our evolutionary universe emerges slowly and by degrees. ब्लिस जो है वो फाउंट है सारी क्रिएशन का और इमीडिएट सब्सटेंस ऑफ ब्यूटी, और वो सब्सटेंस है ब्यूटी का। ब्लिस जैसे ही है तो ब्यूटी, और लव उसके साथ साथ, और लव के कारण आपको ब्यूटी दिखती है। इट इज बाय द पैशन ऑफ लव दैट इट क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। और जो ये पैशन ऑफ लव है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी क्रिएट करता है। एंड बाय लविंग दिस ऑब्जेक्ट knows itself most intensely, और इस ऑब्जेक्ट को, वो ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, प्रकृति हो सकती है, विचार हो सकता है, आइडियल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये एक ऐसा आयाम है कि प्रेम आपके सामने वो चीज खोल सकता है। ये एक अकल्पनीय चीज है कि क्या शक्तियां काम कर रही है, और ये शक्तियां जिसके पास नहीं है वो फिर बाद में एकदम लिमिटेड बंधन के अंदर है। आपके शरीर के बंधन, प्राण के बंधन, इन बंधनों में है ये जो ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी जो लव क्रिएट करता है, लव दैट इट क्रिएट्स द ऑब्जेक्ट ऑफ ब्यूटी। पैशन है लव का, एंड बाय लविंग दिस ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को प्रेम करने से, नोज इटसेल्फ मोस्ट इंटेंसली एंड मोस्ट प्रोफाउंडली विद द अटर रिचनेस एंड फुलनेस which the poem calls ruby depth of all being, समस्त सत्ता की रूबी डेप्थ। अब यूं अपन खाली रूबी को एनालाइज करें वो बात नहीं है। बात तो ये है भाई, श्री अरबिंदो इससे ये मीन करते हैं या नहीं करते वो तो एक अलग बात है, पर इस चीज का अपना कितना जबरदस्त आनंद है आप ये देखिए। आप जान तभी सकते हो जब आप प्रेम करते हो, नहीं तो आप नहीं जान सकते। प्रेम का हमको पता नहीं, प्रेम में तो व्यक्ति जो है, एक मूवमेंट अलग है, ये बिल्कुल अलग मूवमेंट है। ये ही चीज है आपको जो आपकी लिमिटेशंस को ओवरकम करवा सकती है, और कोई दूसरी पावर है ही नहीं, है ही नहीं। आप मोरल ट्रेनिंग दे सकते हो,
चीजें कर सकते हो। यही श्री अरबिंदो की मैं पढ़ रहा था सुबह, कि आप बच्चे को मोरल ट्रेनिंग, रिलीजियस ट्रेनिंग ये तो दे सकते हो, पर यदि उसके कोर को, हार्ट को टच नहीं करते, तो उसके जीवन के अंदर हमेशा ही हिपोक्रेसी आएगी। तो ये जो है प्रेम, अब ये कहां से आए? मेन बात तो ये है कि जानने का तरीका और कोई दूसरा है ही नहीं, केवल प्रेम के माध्यम से ही जान सकते हो। इसके लिए खैर जो भी तैयारी वगैरह है, पर ये क्या गुत्थी है देविका जी, प्रेम का लेना देना नहीं। मोस्ट इंटेंसली जानते हो आप केवल प्रेम के द्वारा, और कोई तरीका ही नहीं है इस जगत के अंदर। ये एक मिस्टिक तरीका है। जब आप माँ से प्रेम करते हो तब जाके होती है। इसके रास्ते में व्यक्ति कहता है दूसरी चीजें अगर वो खड़ी करता है, वो जान सकता ही नहीं। वो कहते मैं साधना कर लूं, अरे साधना नहीं, तू उल्टा लटक जा, चाहे तू कुछ भी कर ले, तेरे को ये तत्व मिल सकता ही नहीं। ये एक प्रॉब्लम है। आप उससे प्रेम करते हो तो उसके तत्व को जानते हो, और जानते हो तो और प्रेम करते हो, और जितना करते हो उतना कर्म करते हो। अदरवाइज हो सकता ही नहीं। आप कितनी तो ट्रेनिंग कर लो, कितने ही अध्ययन सत्र कर लो, कितना कुछ भी कर लो, ये करके आपके प्योरिफिकेशन ऑफ द बीइंग, अदरवाइज तो इतना भयंकर काम है। आप उसको टच कैसे करो, करो कैसे उसको, ये मेरे को ये बात नहीं समझ में आती। नहीं, प्योरिफिकेशन ऑफ बीइंग को आधारित कौन करेगा? अगर ये लव नहीं हो, कैसे हो सकती है ये प्रक्रिया? ये चीज यदि हम शिक्षा में नहीं दे तो मूलभूत तो कोई चीज हुई ही नहीं। इस जगत का रहस्य है लव, प्रेम। वो आपके सामने इसके रहस्यों को उजागर करता है। क्यों देविका जी? हाँ जी पंकज भाई, मैंने ना कोट लिखा था माँ का, इसी कंटेक्स्ट में, रोज ऑफ गॉड के। तो वो ये है कि माँ कह रही है, फॉर मी साधना कंसिस्ट हम्म। इन लव, फॉर मी साधना कंसिस्ट ये इन लव। रोज ऑफ गॉड के बारे में माँ कह रही है क्या? उसके कंटेक्स्ट में लिखा था मैंने, क्योंकि लव के बारे में ही था। माता जी डायरेक्टली नहीं बोल रही ना। नहीं, ये माँ ने, माँ का कोट है। नहीं नहीं, कोर्ट माँ का है। आप उस संबंध में आप देख रहे हो, माता जी थोड़ी बोल रही है। नहीं, माता जी नहीं बोल रही, बट लव के कंटेक्स्ट हाँ तब ठीक है। तो हाँ था। हाँ, तो ठीक है। इसमें है, फॉर मी साधना कंसिस्ट इन loving the divine more and more integrally, हम्म। more and absolutely, हाँ। with a love so हम्म। total that it leads to identification. बिल्कुल। ये इसके अलावा कोई एक, आधार ही नजर नहीं आता भाई, कि और क्या इतना। आधार है? हाँ जी। आप उसके तत्व को जान सकते ही नहीं। और इसीलिए आपको पता चलेगा कि भाई ये होता नहीं, ये तो होती ही नहीं ये चीज। आप और दूसरी चीजें कर सकते हो, जो चीज है उससे गुजरना, ये तो प्रेम की शक्ति करवाएगी, और दूसरी शक्ति कहाँ है? आप कर कैसे सकते हो, आधारित कैसे करोगे? इसके बिना आप मूव कैसे करोगे, चलोगे कैसे प्रेम के बिना? ये बात कोई सिखाई, मतलब सिखाए कैसे? मेरे में माँ के प्रति प्रेम हो तो मेरे नजदीकी से किसी के आ जाए। ये अगर मैं सिखाऊं नहीं, तो बच्चे को तो बेचारे को सच्ची चीज तो आपने दी नहीं। वो तो कुछ बताया नहीं, तो फिर बताया क्या उसको? किसी को भी क्या बताया आपने? तो ये कह रहे हैं रूबी डेप्थ ऑफ ऑल बीइंग। इसको ये पोएम कह रही है कि रिचनेस और फुलनेस जो है, अटर रिचनेस, इसके और अनुभव के अंदर भीतर जाओ। इसी की कमी है कि मेरे को माँ से सरोकार ही नहीं है वास्तव में, इसलिए प्रयास में लगता है, आयास में लगता है, थकान लगती है। प्रेम अगर है, एक स्तर पे भी थोड़ा बहुत भी है, मूव किए बिना कैसे रह सकता है आदमी? मन ये तो कल्पना नहीं कर सकता, ये हो कैसे सकता है ये? इसीलिए दूसरी बातें जो अराइज होती है ना, जो ये, तो ये तो हमारे परिवार है, तो ये तो ये है, तो ये तो ये है, पता नहीं, मेरे को तो नजर नहीं आती। अब ये क्या करें इसका? ये दोनों बातें रिकॉन्साइल नहीं कर सकते।
प्रेम है वो और कोई वाद विवाद छोड़ता ही नहीं, वो तो कंज्यूम कर लेता है पूरे को। आपने कहा टोटल आइडेंटिटी, बिल्कुल ठीक बात है, माँ वो ही कह रही है। अगर आपको आपका प्रेम निगलना शुरू कर दे तो वो तो बीच में रोकता नहीं, वो तो पूरा ही आपको निगल जाता, आत्मसात कर लेता है। आप ये नहीं कह सकते मैं 70% प्रेम करता हूं, 30% नहीं करता, 99%, ये 100% से पहले होता ही नहीं इसका चमत्कार। कैसे हो ये कि मैं आधा परसेंट भी मां से प्रेम नहीं करता? हाँ, मेरे बीइंग में कितना एक्चुएट हो पाता है वो एक बात है, भावना तो 100% ही होती है, उससे कम नहीं हो सकती है। और कोई दूसरा कंसिडरेशन हो नहीं सकता, और कोई दूसरी बात हो नहीं सकती। हाँ, प्योरिफिकेशन की प्रक्रिया वो एक अलग बात है, पर इसके बीच में मत और कोई दूसरी चीज पाता नहीं कि और कोई पुकार और कोई दूसरी चीज, ये हो कैसे सकती है? मेरे तो ये बात ही नहीं समझ में आई। जब ये होती है तो आप जानते हो, अदरवाइज नहीं जानते। इसीलिए आप चाहे पढ़ते रहो, बरसों आपने बहुत पुस्तकें पढ़ी होंगी, पर उससे सत्य क्या उजागर हुआ? क्योंकि सत्य तो वो दूसरा है जो वो उजागर करना चाह रही हैं। अगर एक को भी आप परसू करोगे तो आपको उस सत्य तक ले जाएगी, और 1000 को परसू करोगे तो भी नहीं लेके जाएगी। रामकृष्ण जी कहते थे अगर जगह जगह कुएं खोदोगे तो कोई पानी नहीं निकलने वाला, एक के पीछे लगे रहो पानी निकल जाएगा। अनुशासनहीनता है, मैंने यहां पानी 2 मिनट यहां खोदा, 2 मिनट वहां खोदा, फिर बाद के अंदर कहे सब जगह पानी, मैंने तो खूब खोजा पानी नहीं है। अरे पानी की समस्या नहीं है, समस्या ये है आप रिलेंटलेसली ड्रिल कर ही नहीं रहे, ये है। ये सत्य है, ये मिस्ट्री है। लव एंड आनंदा आर द लास्ट वर्ड्स, द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स, द मिस्ट्री ऑफ मिस्ट्रीज। ये पक्की बात है। और ये यदि हम परस्यू नहीं कर रहे तो हम शैडोज को चेज कर रहे हैं, अभी हम रियलिटी में है ही नहीं। अब ये वाली जो डिस्कशन है इसके सामने अब सारा कहां तो जगत गया, विलीन हो गया। मेरे वेलबींग के नियम, मेरे शरीर के नियम, मेरे प्राण, ये तो गल गए। कहाँ हैं इसके सामने नियम ये? तो ये जो मार्च है माँ की ओर जो चलना है, ये एक आनंद की स्थिति तब हो जाता है, नहीं तो बहुत इसमें फ्रिक्शन बहुत है। अगर ये चीज हटा दो तब फिर बाद में कहते हैं अरे साधना में तो बहुत प्रयास लगता है, इसमें तो बहुत मेहनत लगती है, इसमें तो ये लगता है, तो लगता है। वही अगर आपके साइकिक सामने हो तो नहीं लगता। ये दोनों स्थितियों को साइकोलॉजिकली महसूस करके देखो। एक स्थिति के अंदर वो सारी चीजें विलीन हो गई, यही माँ कहती हैं, इसलिए वो कोटेशन समझ में नहीं आते माँ के। वो स्टेट आती है प्योरिटी से। आप अगर प्योर हो तो आप उसको समझ सकते हो उस बात को। वो आपके हृदय में फिर बाद में इतने जबरदस्त इंट्यूशंस देगी, पावरफुल जो जगत में क्रांतियां हैं वो इंट्यूशंस आपको दे सकती है। अभी तो हमारा बीइंग बहुत छोटा है, अभी तो क्या कर ले हम, अभी तो लाचारी है। ये सिनेरियोज हैं, एक तो हम ग्रोसली अपने जीवन से संलग्न हैं, एक फिर बाद में चलो कोई चीज अराइज हुई, हमने कहा चलो साधना करते हैं, एक फिर ये है कि प्रेम ने ऐसा आपको निगल लिया, अब वो तो प्रेम चलाता है आपको, और आपके सामने वो ज्ञान फूट फूट के आते हैं जो पुस्तकी ज्ञान थोड़ी, और पुस्तक के अंदर भी तो जो चीज है वो तो एक ऐसी है जो शब्दों में व्यक्त की नहीं जा सकती। तो आपकी यात्रा ऐसी चलती है, वो आनंद की चीज हो गई, ये मिस्ट्री है। उससे पहले ये जो शब्द है, ये जो विवेचन है अपना, वो लगता पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बस यही फर्क है। इसीलिए माँ जो कह रही है एकदम आइडेंटिटी उस चीज से हो जाती है, वो जो चीज जिससे आप प्रेम करते हो, आप और कोई दूसरी चीज सोच कैसे, पेनफुल है ये, माँ के अलावा कोई दूसरी चीज सोचना करना कितना पेनफुल है। तब व्यक्ति कहता है अरे नहीं यार मैं ये काम कर नहीं सकता, ये कोई ये थोड़ी कि वो तकलीफ होती और कोई दूसरी चीज करते, इतनी कि आप मर जाओगे। आप किसी को ये बता नहीं सकते कि
आपका बीइंग कैसे रेस्पोंड करता है, आपका फिजिकल कैसे रेस्पोंड करता है, ये आपको आप बता ही नहीं सकते किसी को। ये प्योरिटी आपके बीइंग में एस्टेब्लिश हो सकती है। और ये इंटेंसिटीज हमने महसूस नहीं करी तो हमने साइकोलॉजी की क्या इंटेंसिटीज महसूस करी? जिसको हम साइकोलॉजी कहते हैं वो तो खाली अपने ब्लड रिलेशंस, अपने संवेदन, जीभ के, टच के, श्रवण के, कान, इंद्रियां हमारे जितने भी, अच्छी खुशबू आ जाए, अच्छा टच हो जाए, इनके अलावा डीपर जो इमोशंस हैं वो तो हमने टच किए ही नहीं, कि कैसे ये चीज आपकी हर चीज को आधारित कर सकती है और आपका बीइंग किस प्योरिटी में निवास कर सकता है, किस इंटेंसिटी में निवास कर सकता है, आभास ही नहीं है इसका। तो अब इसकी तुलना में, अब ये तो कोई कंपेयर करने की चीज नहीं हुई, कोई भी चीज इसके मार्ग में कंपेयर करने की है ही नहीं। ये इंटेंसिटी है। ये कोई बात समझ में देविका जी अब आ रही है ना, ये क्या बात है, हम किस में प्रवेश कर रहे हैं? हाँ जी। लव आपको कंज्यूम कर लेगा और आइडेंटिटी तक लेके जाएगा, इसमें और कोई दूसरी चीज बचती कहां है? एंड व्हेन इट इज सेल्फ एक्सप्रेस्ड एज ए कॉस्मिक मल्टीप्लिसिटी, वही वाली जो चीज है, वो जब कॉस्मिक मल्टीप्लिसिटी के अंदर की हर जो चीज है, आनंद इस चीज का है, बहु जो हो गया वो बहु का। आप ये सोचिए कि भगवान को आनंद किस चीज के अंदर है, अपनी जो हर उपस्थिति है वो उसको सही रूप से प्रेम करे, इससे बड़ा आनंद क्या हो सकता है? कॉस्मिक मल्टीप्लिसिटी के अंदर इसने सेल्फ एक्सप्रेस कर दिया। द प्ले ऑफ लव इज फंडामेंटली द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन। ये चीज सिखाओ अगर किसी को सिखानी है कि भगवान से प्रेम करना, और ये प्रेम करना आपको ये विरह, मिलन, अभिमान, व्याकुलता, ये वाली बातें नहीं है। ये उसके लिए कर्म आप क्या कर सकते हो, उसके लिए यहां जगत में क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो, और आपको ये रहे कुछ कर ले सो कम है। जब ये आपके ललक जग जाती है ना, ये प्रेम आपको शांति से सोने नहीं दे सकता। आप अगर और कोई कंफर्ट ढूंढ रहे हो तो ये अभी है नहीं, कुछ और ही है, आप कहीं और ही हो। अभी तो हम शेडोज के अंदर हैं, हमने हमने हमारे बीइंग ने जाना ही नहीं प्रेम क्या होता है, प्योरिटी क्या होती है, ओबीडियंस क्या हो, अभी हमको नहीं पता इन बातों का। ये जिस चीज की मांग करता है ये तो आपके सारे बीइंग में परमिएट कर जाएगा। प्रेम आपके हर पार्ट में परमिएट कर जाएगा, घुस जाएगा उसमें और अपना स्थान बना लेगा, और सारे को पीपल जैसे कैसे पूरे मकान के अंदर एंटर कर जाता है, पूरे को आत्मसात कर लेता है। अगर आप छोड़ते हो तो गई वो सारी चीजें। प्रेम तो और भीतर तक सब चीजों को गला जानता है, और आपको एकदम जिस प्रेमास्पद के लिए आपका प्रेम है उससे तदात्म कर देता है, एक कर देता है। और कोई दूसरा विचार कैसे आ सकता है? इसी चीज के लिए ये मल्टीप्लिसिटी है यहां, और इसी के आनंद को ये कह रहे हैं रोज ऑफ गॉड। ये तो साधना की गहनतम स्थितियां हैं, वो श्री अरबिंदो यहां लेके आ रहे हैं। प्रार्थना करें मां से कि हम सारे इसके लिए वर्दी उसके चिल्ड्रन बने। और मुद्दे मेरे को तो नजर नहीं आते इसके बीच में। इसी चीज के लिए हमारा जीवन है, इसी चीज के लिए सारी अभिव्यक्ति, और ये कहने की बात नहीं, ये तो जीने की बात है। क्यों अनिल जी, एस्पिरेशन जगती है इस बात के लिए? ये एक सिनेरियो हमारे सामने है कि ये सिनेरियो है। बिल्कुल, अल्टीमेट जो है वही यही है करने का। अब इसके मार्ग में मेरे को बताओ, एक ये सिनेरियो, अब कोई दूसरी चीज आती है क्या इसके बीच में? इसके बीच में कैसे आ सकती है कोई दूसरी आ चीज? ही नहीं सकती कुछ नहीं। वो अगर इंटेंस लव अगर वो जागृत हो गया तो फिर कोई आएगा नहीं सर, कोई चीज आ नहीं सकती। वो चीज ही अलग। ये है सिनेरियो हमारे सामने, ये श्री अरबिंदो ने अनुभूत किया। श्री अरबिंदो ने उन इंटेंसिटीज को उससे तदात्म होके ये बात करी है।
तो इसके जो शाब्दिक अर्थ जो भी निकलते होंगे उसमें तो जाने से इतना फायदा नहीं, इस स्टेट में जाने से फायदा है। हाँ मतलब वो आइडिया पकड़ना है अपने को तो उसका। इस स्टेट में फायदा है। इस अगर ये साधना आपकी तो पूरी साधना हो गई, ये रोज ऑफ गॉड क्या रहा, ये बिल्कुल इंटेंसिटी है, इसके बीच में तो गल गई और सारी चीजें कहाँ है मेरे को समझ नहीं आती। पर ये बहुत अनुशासन करना पड़ेगा ये, अनिल जी। ये मैं प्रेम के कारण बार बार कहता हूं, ये मेरे को इस चीज का जो रविकांत जी कहते हैं इनको तो जुनून है, तो मेरे को तो है भी। अगर माँ की छवि दिख जाएगी तो आप कैसे दूसरी चीज कर सकते हो, मेरे को नहीं समझ में आ रही ये बात। बिल्कुल, वो आपकी जो फीलिंग है वो हम समझ सकते हैं, मतलब अब ये चीज है। इसीलिए थकान आती है, इसीलिए आपको ये लगता है कि भाई कैसे करें क्या। अरे ये जगने के बाद एक भौतिक माँ को पूछो, उसके थकान आ सकती है अगर बेटे के साथ कुछ, उसके भीतर तक चमड़ी तक उसके जल जाती है अगर बेटे के साथ कुछ हो रहा हो या बच्चे के साथ कुछ हो रहा हो, तो उसको इतना एक्सक्रूसिएटिंगली पेनफुल लगता है। अगर ये माँ के लिए उनके कार्य के प्रति नहीं आया तो अभी हम कहीं और ही हैं। अगर इनको तो जुनून है, अरे इनको उनको नहीं, प्रेम चीज ही ऐसी है। ये थोड़ी कि आपको नहीं है, आपको भी हो जाए, उसमें क्या बात है। ये करने के लिए कोई साधन संसाधन चाहिए नहीं। इस जन्म में आके और ये इंटेंसिटीज मैंने नहीं महसूस करी तो करा क्या फिर। इसके बीच में अब क्या चीज आती है, तो गल गई। जगत तो गल गया इसके सामने, जगत है कहाँ। व्यक्ति नहीं रहे, विचार नहीं रहे, कहाँ आपकी इतनी लंबी चौड़ी बातें हैं पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, इतिहास की, कहाँ है ये। माँ की सारी प्रेयर्स इस तरीके की है, माँ की सारी राइटिंग सब टोटल ऐसी हैं, एक शब्द ऐसा नहीं है जो इससे नीचे आता हो। इसलिए हम समझते नहीं, ये कोई कहता नहीं। अब बताओ, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, जो एक्चुअल बात है उसकी बात ही नहीं कर रहे। ये है, इसके बीच में कोई जगत, देविका जी इसके बीच में जगत नजर आता है इन बातों में, एक सिनेरियो आपके सामने है ही। अभी तो वो इतनी इंटेंसिटी आई नहीं, तो अभी तो जगत ही नजर आ रहा है। अरे भाई आप कल्पना करके तो वो इंटेंसिटी सोच तो सकते हो। अगर प्रेम आपको कंज्यूम कर लेता है, अगर नहीं सोच पा रहे तो उसको सोच के फिर ये देख सकते हो कि अभी तो ये बहुत इंप्योरिटी है, ये स्टेट तो माँ कह ही रही है तदात्मता की, तो माँ जो कह रही है वो तो सत्य है। वो अगर नहीं हो पा रही, वही आपके पास स्केल है जिससे आप नापोगे इंप्योरिटी को। और दूसरी हमारे पास ऑब्जेक्टिव इसकी और मानक क्या है इसका, और स्टैंडर्ड क्या है ये दिखाएगा। अरे अभी तो इंप्योरिटी है, और कैसे पता चलेगा। बाकी तो ये आपको अगर प्रेम ने निगल ही लिया, फिर तो आपके सारे बीइंग के अंदर उसको एस्टेब्लिश करने की बात है। और जगत बचता कहाँ है इसमें, और मुद्दा कहाँ है, और चीज कहाँ है। फिर आप इंडिपेंडेंटली और कोई दूसरी चीज चेज नहीं कर सकते। आप कोई भी काम कर रहे हो, रेफरेंस केवल माँ है। क्यों विवेक, बचती क्या है इसके अंदर, कोई चीज बची क्या कुछ। ये तो प्रेम का सवाल की ही गुण ही है। तो अब इसके अंदर अपने सारा मतलब इसको लाओ, अब करने पे लेके आओ, नहीं तो शब्द नहीं सुनाई देगा। इसी के लिए जो मतलब इसको अनन्यता, अनुशासनहीनता, नहीं तो काम नहीं होगा। तो ये आगे चलते हैं। एंड व्हेन इट इज सेल्फ एक्सप्रेस्ड, नहीं तो ये जो कह रहे हैं ना, नो नोज इट सेल्फ मोस्ट इंटेंसली, अदरवाइज नो कर ही नहीं सकते आप। आपको वो जो शब्द दूसरा सुनाई देगा वो नहीं सुनाई देगा। व्हेन इट इज सेल्फ एक्सप्रेस्ड एज ए कॉस्मिक मल्टीप्लिसिटी, द प्ले ऑफ लव इज फंडामेंटली द सीक्रेट ऑफ द सेल्फ एक्सप्रेशन, द सीक्रेट विच in our evolutionary universe emerges slowly and by degrees। हमारे evolutionary universe में ये सीक्रेट स्लोली इमर्ज करता है, और डिग्रीज, डिग्रीज, डिग्रीज को क्या बोलेंगे, ये श्रेणियों से, या डिग्री को क्या बोलते हैं हिंदी में,
Sri Aurobindo has written, a supreme divine love is a creative power. And even though it can exist in itself, silent and unchangeable, yet rejoices in external form and expression, and is not condemned to be a speechless and bodiless Godhead. It has been even been said that creation itself was an act of love, or at least the building up of a field in which the divine love could devise its symbols and fulfill itself in act of mutuality and self-giving. And if not the initial nature of creation, this may well be its ultimate object and motive. Bliss is the original movement of the divine in which love is implicit. Love is the divine's final movement by which bliss grows more explicit. They are essentially a single process with two actions. What is at work may be looked upon as the one whom Sri Aurobindo hails in Savitri. O wisdom's splendor, mother of the worlds, creatrix, the eternal's artist bride, binding the supreme to earth, and whom he also names the mother of all godheads and all strengths, who, mediatrix, binds earth to the supreme. Note that the heart of the last stanza is exactly the same as the heart of the first. There is a shade of difference. पहले वाले में हार्ट आया, लास्ट वाले स्टेंजा के अंदर हार्ट आया. ये कह रहे हैं देयर इज ए शेड ऑफ डिफरेंस. पहले तो ये कह रहे थे दोनों सेम हैं, पर ये कह रहे हैं इनके अंदर शेड ऑफ डिफरेंस है, एंड वी शैल डील विथ इट. बट द सेकंड हार्ट इज फार फ्रॉम बीइंग जस्ट ए मेटाफर. मेटाफर क्या होता है? रूपक. रूपक आपने कह दिया. मेरा जो जीवन है वो एक नैया की जैसे है जो एक समुद्र के ऊपर चल रहा है. अब जिस तरीके के भंवर वगैरह हैं, पतवार यदि सही व्यक्ति के हाथ में हो तो इसमें से चला जा सकता है, तो आपके गुरु के हाथ में पतवार हो तो आपकी नैया जो है वो चलती है. कृष्ण प्रेम कहते समर्पण में व्यक्ति क्या करता है? नैया लेके निकल पड़ता है. ऐसे कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स आते हैं, वो जल्दबाजी हड़बड़ करता है, वो कहता है मेरे हाथ में पतवार दो, मेरे हाथ में, मैं मेरे तरीके से चलूं, और वहीं सारी चीज गड़बड़ा जाती है. हम तो पतवार छोड़ना ही नहीं चाहते गुरु के हाथ में, वो तो साधना हो गई. साधना में भी ऐसे मोमेंट्स आते हैं, वो कैसे होते होंगे, वो तो आदमी उनसे गुजर के मैच्योर बनता है. उससे पहले वो सोचता है कि हाँ मैं जानता हूं, क्योंकि जानता तो है ही. शुरू से शिक्षा यही है कि सेंसेस के माध्यम से आप देखते हो, जगत को सेंस करते हो, उससे आपके बुद्धि में चीज जाती है, उससे आप क्या करोगे. जगत आपको सिखाता है मेरे को मेरी चीज प्राप्त करनी है. आपको प्रेम, साधना, ये सारे शब्द भी उसी दृष्टिकोण से आप समझते हो. इस दूसरी ओर से क्या समझ होती है साधना की वो नहीं पता. जिस ओर से हमको भाषा ने शब्द बताए हैं उस ओर से तो आप सोचते हो अपने आप को दे देना समर्पण है, गुरु जब आप पे अधिकार कर लेते हैं वो समर्पण है. ये बातें हैं जो इस पाले की हैं. जब आप इस पाले में आ जाते हो तब ये शब्द कैसे सुनाई देते हैं वो अलग है. पाला है भी नहीं, ये तो प्रेम है जो है सो. तो दूसरा हार्ट है फार फ्रॉम बीइंग जस्ट ए मेटाफर. मेटाफर बताया मैंने तो ये कि मेरा जीवन है वो एक नैया की जैसे, तो ये मेटाफर आप बोलते हो, सिंबल नहीं. सिंबल अलग चीज होती है, मेटाफर अलग है. वो तो प्रतीक है, ये रूपक है. तो मेटाफोरिकली आप जैसे बोलते हो कि उसके रूप में ये तो साहस है वो लड़ा, तो अब वो तो ये मेटाफोरिकल है ये कहना. एंड द पोएम डज कम फुल सर्कल by beginning with the rose of bliss and concluding with the rose of love. Before we deal with the shade of difference, we must understand why the roses of light and power and love are put in between. Originally, divine bliss brings forth the cosmos by a certain conceptive and regulative principle, which converts the free multiplicity in unity of the creative Ananda. Free multiplicity
इन यूनिटी। इसी चीज के लिए ये सारी चीज है, सारी चीज एक है और एकात्मकता के अंदर बहुविधता है। इस चीज का जो आनंद है ना, ऑफ दैट क्रिएटिव आनंद, into an ordered pattern of what we may term idea realities, seen and selected out of it, a process of knowledge and a process of will, a truth vision and a truth organization come into play in order to project and establish in various related centers and steady cosmic rhythms the contents of the all delight. Anything deserving to be termed a universe, whether it be an archetypal universe, forever perfect, or one like ours in which perfection is hidden, needs a guiding wisdom sight and an executive wisdom force to guard it from lapsing into a teeming amorphousness. क्या मतलब हुआ एनीथिंग डिजर्विंग टू बी टर्म्ड ए यूनिवर्स? इस सेंटेंस का क्या अर्थ है देविका जी? एनीथिंग डिजर्विंग टू बी टर्म्ड द यूनिवर्स। अब लिटरल तो मीनिंग यही हुआ कि कोई भी चीज जिसको हम यूनिवर्स कह रहे हैं, जिसको अगर वो डिजर्व करता है यूनिवर्स, वेदर कहलाने में, कहलाने के, यूनिवर्स कहलाने में डिजर्व करने वाली कोई भी चीज जो हो, वेदर। तो आगे है वेदर इट बी archetypal universe forever perfect or one like ours in which perfection is hidden. Archetype मतलब हुआ कि टिपिकल, हम एग्जाम्पल दे किसी व्यक्ति का, a very typical example of a certain person or a thing. ये नहीं, इसके ये इस सेंस में श्री अरबिंदो नहीं काम में लेते। ये तो श्री अरबिंदो काम में ले रहे हैं, वो कह रहे हैं इस जगत के यहां जिसमें हम हैं उसको एनालाइज करने से क्या होगा। कमल का रहस्य तो उसके हेवनली आर्केटाइप के अंदर, ये बार बार हमने कितनी बार बात करी, ये तुरंत आपके ये चीज आनी चाहिए थी कि कमल का रहस्य यहां कीचड़ में जो खिलता है उसको एनालाइज करने से नहीं होगा। उसका जो आदि रूप ऊपर खिलता है कमल का, उसको जानोगे तो कमल का रहस्य जानोगे। कीचड़ को एनालाइज करने से कमल का रहस्य थोड़ी पता चलेगा। तो आर्केटाइपल यूनिवर्स, जो ऊपर जो यूनिवर्सेस हैं, फॉर एवर परफेक्ट, आगे कह दिया उन्होंने, वेदर इट बी एन आर्केटाइपल यूनिवर्स फॉर एवर परफेक्ट, मतलब उसका आदि रूप, उसका प्रारूप, आइडियल स्टेट, परफेक्ट। जैसे आप सटल फिजिकल की बात करते हो, उसके अंदर परफेक्ट है, फॉर एवर परफेक्ट, और वन लाइक आवर्स इन विच परफेक्शन इज हिडन। या फिर हमारे वाले यूनिवर्स की बात करो जिसमें अभी परफेक्शन तो हिडन है, नीड्स ए गाइडिंग विजडम साइट and an executive wisdom force to guard it from lapsing into a teeming amorphousness. मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अमॉर्फसनेस का मतलब तो है कि जो कोई भी चीज क्लियरली डिफाइंड नहीं है। हाँ, तो मतलब वापस उसके अंदर गैसियस स्टेट के अंदर चला जाएगा ये। तो अभी एक अमोर्फसनेस हमारी प्रकृति में नहीं है, क्लियर थॉट नहीं है एक जने के भी। स्ट्रिक्टनेस में देख, एक में देख, मन नहीं देख कि क्लैरिटी ये हो, है ही नहीं। अब अमोर्फसनेस है, थोड़ा पढ़ लिया, थोड़ा ये कर लिया, थोड़ा कुछ ये कर लिया, बस वही साधना हो गई। अमोर्फसनेस है, क्लैरिटी नहीं है, स्ट्रिक्टनेस नहीं है, तपस्या नहीं है, एकदम सीधा। तो उससे ये पूरा जगत जो है धीरे धीरे धीरे, आप देखो आपके सेक्सुअल एक्टिविटी के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है, आप बिल्कुल क्लैरिटी खो देते हो। आपकी डिजायर की एक्टिविटी में क्लैरिटी नहीं है। आप जब भोजन करते हो या भयंकर भूख लग रही है या ग्रीड है, उसमें कोई क्लैरिटी या आपके वो चीजें हैं वो खत्म हो जाती हैं। डिजायर को जब आप सेटिस्फाई करते हो उसके अंदर अमोर्फसनेस आ जाती है। इसलिए माँ ने क्या कहा, आप अगर सुबह उठते हो और उसके अंदर बिस्तर छोड़ने में भी आप ये सोचते 2 मिनट बाद उठेंगे, माँ ने कहा आपकी विल पावर खत्म हो गई उसके अंदर ही।
आप उठे तुरंत बिस्तर स्प्रिंग के जैसे छोड़ दो। अगर ये नहीं कर सकते तो पूरे दिन, आज का दिन तो गया आपका। माने का स्प्रिंग के जैसे छोड़ दो। कि भगवान बुद्ध के लिए वो ये कहते थे, बाद में भी सहारा लेके नहीं उठते थे, सीधे उठते थे एकदम। माँ की अगर आप फिजिकल एजुकेशन देखोगे तो वो कह रही है, लोग मेरे पास जो ध्यान के लिए आते थे वो आश्चर्य करते थे, तू खड़ी हो जाती है ऐसे सीधी। तो माँ ने कहा, मेरे को आश्चर्य इस बात से होता है कि तुमको इसके अंदर विल पावर लगानी पड़ती है। तो माँ जो हमसे अपेक्षा रख रही है वो कुछ और ही रख रही है। आपके विल पावर आया तो मतलब अगर बिस्तर को भी सहेज रहे हो आपकी, थोड़ा और ये कर ले तो खत्म। अब आप तो कोई और ही शेडोज ही चेज कर रहे हो, आप एक्चुअल बात है ही नहीं। अमोर्फसनेस। आप साइकोलॉजिकली ये दोनों तीनों मूवमेंट जो बता रहा हूं, डिजायर को सेटिस्फाई करना, आपके सेक्सुअल इंस्टिंक्ट्स को, अगर वो आपके सिर पे चढ़ गई तो इसका फिर तो कोई तरीका ही नहीं है। इसलिए गुरु वाक्य की अनन्य तरीके से प्रकृति कभी नहीं मानेगी, ये मान सकती ही नहीं। ये बात अनन्यता आएगी ही नहीं। व्यक्ति अपने ही तरीके से चलना चाहेगा, उसके अपने तरीके से साधना करना चाहेगा, वो करना चाहता ही नहीं, अनुशासन में आना चाहता ही नहीं। अमोर्फसनेस, फिजिकल यूनिवर्स भी अमोर्फसनेस में से आया था कि कोई चीज है जिसने ट्रिगर किया, सेंटर ऑफ आपके ये जो है कोई बना, फिर सोलर सिस्टम बना, उसके चारों तरफ ग्रह उपग्रह ये सारे बने। उसके पहले क्या था? अमोर्फस मास था। उसी को निगलने के लिए आपके क्या है? डेथ है। वो आपको फिर से खत्म करना चाहती है। धरती में सारी चीज अगर आप देखो, नव निर्माण की ओर दबाव नहीं हो तो सब चीजें विघटन की ओर जाने की कोशिश कर रही हैं। नदी है, ऊपर से नीचे बहने की कोशिश कर रही है, ऊपर से फल है, नीचे गिरने की कोशिश। हर चीज को यहाँ सारी चीज में विघटन की प्रक्रिया है। व्यक्ति के अंदर विघटन की प्रक्रिया है, नीचे से खिंचाव है, उसको खत्म करने की प्रक्रिया है। साधना इसीलिए तो इतनी प्रयास में लगती है। सब चीजों का प्रयास है उसको अमोर्फसनेस की ओर खत्म कर दो, इसको सारे को। सबकॉन्शियस का यही प्रयास है। इसमें आपके वेद कहता है, इंद्र अगर आ जाता है, उसका जो वज्र है वो इस अंधकार को एकदम फाड़ डालता है, पर वो क्लैरिटी को रोकती कौन है? ये शब्द को आपके पास कौन नहीं आने देगा? वेद जो कह रहा है वो कोई इतिहास नहीं, एकदम परफेक्ट साइकोलॉजी बता रहा है। श्री अरबिंदो कह रहे हैं भाई ये करने का आगे काम है, ये यदि कोई कर पाए तो। इसलिए ये शब्द हमारे जीवन में आ जाना, लैप्सिंग इनटू, गार्ड कर रही है विजडम साइट और एग्जीक्यूटिव विजडम फोर्स कि ये नहीं तो टीमिंग अमोर्फसनेस, टीमिंग मतलब प्रचुरता भयंकर रूप से जो खूब बिखरी पड़ी है, वो टीमिंग अमोर्फसनेस में फिर से लैप्स कर जाएगा ये जगत। अगर आप ये जीवन में अनुशासन ये खा जाएगी ये चीज, क्योंकि सारी प्रवृत्ति इस ओर है, नीचे जाने की ओर। ऊपर से चीज नीचे गिरती है, गुरुत्वाकर्षण खींच लेता है, नदी उधर जा रही है, सारी चीज उधर ग्रसने की ओर, विघटन की ओर, सारी प्रक्रियाएं इस ओर चल रही है। तो माँ ने फिर बाद में कहा कि भी ऐसा लगता है कि पृथ्वी का इतिहास जयों के बाद पराजयों का है। कि भी इतना प्रोमिसिंग आदमी लगा, ये खत्म हो गया, ये तो बुढ़ा हो गया, मर गया। तो जब तक सबकॉन्शियस है तब तक तो उसका अपर हैंड बना हुआ ही है। माँ को आके वो ये सजेशंस दे रहे हैं कि क्यों आपकी बातें तो बातें ही हैं, कहाँ हैं श्री अरविंद? 15 साल हो गए मेरे को ये कहते, 15 साल से मेरे कान में रोज आके कहते हैं, माँ कह रही है, कह के दे कैन डेयर टू से दिस टू मी। ये अमोर्फसनेस के अंदर जगत लैप्स कर जाएगा, इसको बचाने के, गार्ड करने के लिए परम प्रज्ञा काम कर रही है। आप सोच रहे हो ये सामान्य गुत्थी है? सामान्य गुत्थी नहीं है।
इसके लिए जिन इंस्ट्रूमेंट्स की तैयारी है, उन इंस्ट्रूमेंट्स को आपको प्राप्त करना, लंबे तैयारी। ये है सिनेरियो हमारे सामने। ये अमोर्फस, ठीक है। ये सेंटेंस समझ में आ रहा देविका जी? हाँ जी। क्यों बोल रहे हैं पर ये बात? ये यहां क्यों बोल रहे हैं? ये तो बात वो वाली हो रही है ना कि जो डिफरेंट शेड्स ऑफ हार्ट के शेड्स की हो रही है ना, अराइज फ्रॉम द हार्ट। एक ऊपर था लीप अप इन अ हार्ट, और सबसे एंड के अंदर है अराइज फ्रॉम द हार्ट। तो उसमें डिफरेंट शेड्स हैं, उससे रिलेटेड हो रही है। नहीं, इसमें ये कह रहे हैं कि जब तक ये नहीं होता, अगली लाइन क्या कह रही है? दस देयर मस्ट बी ए रोज ऑफ लाइट एंड ए रोज ऑफ पावर। यहां से कोई चीज जो है जब तक अराइज नहीं करे, क्योंकि अर्थ इसके लिए पुकार कर रही है। ये कह रहे हैं ना नीचे की दो लाइंस के अंदर, लीप अप इन आवर हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड, ओ मिरेकल, ओ फ्लेम। ये यदि नहीं करे, और इसको गार्ड कौन कर रहा है कि ये करे इस बात को? डिवाइन विजडम। और इसको गार्ड करने के लिए डिवाइन ने स्वयं प्लंज ले लिया, क्योंकि उन्होंने शुरू के अंदर अपने जो एमिनेशंस भेजे, वो तो लॉर्ड ऑफ फॉल्सहुड, लॉर्ड ऑफ नेशंस, लॉर्ड ऑफ ये वो बन गए। चार भेजे थे उन्होंने। तब तब ये देखा कि अरे ये तो इंडिपेंडेंट हो गए। तब माँ ने स्वयं, डिवाइन स्वयं यहां उतर के आया, और वो विजडम गार्ड कर रही है। तो वो हमारे जो ये बर्ड है, जो मिस्टिकल बर्ड ऑफ द मिस्टिकल नेम, इसमें ये कह रहे हैं कि वहां वो हेवनली आर्किटाइप में है, यहां से अराइज करो, यहां से ऊपर उठो। कन्वर्सली, व्हेन द क्रिएटिव ब्लिस हैज टू ब्लॉसम फुल्ली इन ए ह्यूमन एग्जिस्टेंस, यहां मानवीय एग्जिस्टेंस में, which develops from a apparent absence of it। ऐसा लगता है कि अपेरेंट मतलब प्रतीत ऐसा होता है कि एब्सेंस है उसकी। किसकी? ब्लिस की। द बडिंग ऑफ दिस आनंद इन द हार्ट ऑफ ह्यूमनहुड must call into play the rose of light, the great wisdom bloom, the golden mystery, to act in our mentality as the seer held like a guest in marvelous yogic hours, and directing with sunlight truth knowledge the growth of the supreme ecstasy। इसलिए वो उसको पुकार रहा है, मस्ट कॉल इनटू प्ले। उसको यहां की भी, यहां क्रियाशील हो, अपनी क्रिया करो। किसको? मानव के हृदय में, ह्यूमनहुड जो है उसके हार्ट में, रोज ऑफ लाइट, विजडम ब्लूम, द गोल्डन मिस्ट्री, टू एक्ट इन आवर मेंटेलिटी। तो ये कहां कहां उसको पुकार रहे हैं? इन आवर हार्ट। पहले तो सबसे पहले इन्होंने हार्ट, और दो हार्ट है, ऊपर भी हार्ट है, नीचे भी हार्ट है। फिर दूसरे के अंदर लिव इन द माइंड, माइंड में लिव करो। अब्लेज इन द विल, अभी विल पावर बड़ी कमजोर है। विल पावर के लिए ये हम सबको ही करने की जरूरत है। जो चीज आपको लगता है कि इसमें ये इसके बिना तो नहीं कर सकते, इसमें लाचारी है, उसको तुरंत तोड़ दो, तुरंत ही तोड़ दो। जैसे माँ ने बिस्तर के लिए कहा स्प्रिंग के जैसे खड़े हो जाओ, उस वक्त तो खड़े हो ही जाओ। नहीं, आपकी विल पावर के ऊपर आघात है। मैं इस आइसक्रीम के बिना नहीं रह सकता, तो ये आपकी विल पावर पे आघात है, तोड़ दो। आपके निर्णय इस आधार पे कि भी ये तो माँ के लिए है, सुचिंतित तरीके से, तो आपके बीच में जो भाग कंप्लाई नहीं करेंगे, तो ये संघर्ष, आपकी इंटेलिजेंस और आपकी बारी भाग, ये है हवन, जिसमें फिर क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस आप घी डालते हो। कुछ लकड़ियां ऐसी है जो जलना नहीं चाहती, वो धुआं पैदा करेंगी। जितना धुआं होगा उतना ही घी डालना पड़ेगा, नहीं कि पानी डालना पड़ेगा।
आपके अगर धुआं हो रहा है तो क्या करोगे, उसमें और क्लैरिफाइड इंटेलिजेंस और इसके अंदर साधना और ज्यादा इसके अंदर कस के। इसमें कोई ये नियम नहीं कि इसके अंदर मेरे तो न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, मेरे प्रोटीन की कमी है, ये है ही नहीं। ये बातें, ये बेवकूफ बनाने की बातें हैं। कम से कम जिस मार्ग को हम परस्यू कर रहे हैं उसमें ये सारी बातें तो एक फ्रेमवर्क में है। आपको माँ बता दे कि इतना ले ले उतना ले लो बस। तो आपका आधार किसी भी कर्म का आप कैसे मूव करोगे उसका तो एकदम डीपर इंट्यूशन आएगी। सिंसियर व्यक्ति को ये पता चलेगी। तो अब्लेज इन द विल, ट्रांसफॉर्म और अब्लेज करो इन द विल ऑफ द मॉर्टल। इसमें क्या है, ट्रांसफॉर्म द बॉडी ऑफ द मॉर्टल, अराइज इन द हार्ट ऑफ द यर्निंग। ये करो, नहीं तो ये अगर ये राइज नहीं होगी तो ये वापस सारी की सारी चीज जो है अमोर्फस मास के अंदर चली जाएगी। यही बात धरती के लिए है। ये लोग तो कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं, धरती अपनी मैग्नेटिज्म इस स्पीड से खोती जा रही है, सूर्य जो है उसके अंदर भी इतने बरस चलेगा, इतना ये होगा। फिजिकली भी ये बताते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिज्म इतने हजार करोड़ या इतने बरस चलेगा, उसके बाद धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा तो ये अपनी कक्षा छोड़ देगी, तो फिर से चली जाएगी। हल्का सा फर्क पड़ते ही फिर बाद में अगर ये क्या, तो जैसे आप कोई गेंद घुमा रहे हो जोर से, ज्यादा जोर से घुमाओगे तो वो बाहर चली जाएगी छिटक के, धीरे घुमाओगे तो वो आपकी उंगली के पास, मतलब सूर्य अगर धीरे घूमती है पृथ्वी तो सूर्य निकल जाएगा, ज्यादा जोर से घूमती है तो वो सूर्य की पकड़ से बाहर चली जाएगी। तो वो इससे बाहर, उसको क्या तो जुपिटर खा जाएगा या कोई और उसको निकल जाएगा या इस गैलेक्सी से। मतलब सारा प्रयास जो हमारे जीवन का भी आप देखो एक सर्टेन बैलेंस के ऊपर है। अगर बैलेंस आप नहीं परस्यू कर पा रहे, इसीलिए इस योग के अंदर बहुत ज्यादा बैलेंस की जरूरत है। और बुद्धि बैलेंस नहीं आने देगी, वो आपको फैंसीज में करेगी। जैसे ही आप इसमें आते हो तो पहले फैंसी तो ये है कि मैं बहुत ज्यादा काम कर लूं। आप अगर वो बैलेंस सही चीज को सही समय सही तरीके से नहीं पकड़ोगे तो आपकी वाइटल आपके सामने इंटेंसिटी की फैंसी के लच्छे फेंकेगी। आपको लगेगा मैं बहुत इंटेंस हूं, वो इंटेंसिटी नहीं, वो लच्छे हैं वाइटल के। अब ये कैसे पता चले कि ये इंटेंसिटी है या ये आपके वाइटल के लच्छे हैं? कि उसको अनुशासन में नहीं आना, सही चीज को सही तरीके से नहीं पकड़ना। रनिंग करवाते टाइम आपको क्या सिखाते हैं, एकदम से तेज दौड़ना फिर रुक जाना, एकदम से तेज, ये नहीं करना है, मेंटेन करो इसको। ये वाइटल को बिल्कुल पसंद नहीं है, टेंट्रम्स पसंद है उसको। मेरा मूड अच्छा नहीं है, मेरा ये अच्छा नहीं है, हमेशा एक स्मित मुस्कान की जैसे आप लगातार रिलेंटलेसली एक ही एफर्ट कर रहे हो, ये वाइटल को पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। कि अनुशासन से कर रहे हो आप, ये वाइटल कभी नहीं चाहेगा, इसलिए आता नहीं इस मार्ग में। आ जाए और उसको आधारित कर पाए, उसको पचा पाए, ये तो दुर्लभतम चीज है। पर ठीक है, मार्ग पे व्यक्ति चलता है, समझ आती है, जितनी उसकी है उतने में वो हो जाता है पूरा। हर जने का प्राइस टैग है कि भाई इसकी इतनी है, उतनी दूरी तय कर लेता है। जो ये रॉकेट है, जो ये जिसके आप जो चलाते हो दीपावली पे, मन में ये आती है यार, ये ऊपर और थोड़ा सा इसमें बारूद भर दो तो ये तो चली जाएगी वहां तक। कैसे तेजी से उठती है जी, वो चांद तक चली जाएगी। आप कह रहे किसकी चांद तक चली जाएगी? छोटे छोटे प्रयास होते हैं, वही न्यूट्रलाइज होके रह जाते हैं। बातें बड़ी अच्छी अच्छी लच्छेदार, साधना और माँ का प्रेम और ये वो, न्यूट्रलाइज हो गए वहीं के वहीं। ये गुत्थी है, ये गुत्थी अगर हम सोल्व नहीं करें, ये हमारे सामने है ही। तो पहले तो शरीर को, फिर प्राण को, मन को, प्रेम इसको आधारित कर सकता है। अंतरात्मा आए, वो इसको आधारित करे।
तो ये क्या कह रहे हैं? हेल्ड लाइक ए गेस्ट इन द मार्वलस योगिक आवर्स। योगिक आवर्स के अंदर, मेंटेलिटी के अंदर वो जो है गेस्ट के रूप में आती है। श्री अरविंद भी कह रहे हैं कि मेरे पास जब आती है ये चीज तब मैं वेद पे लिखता हूं, इंतजार करता रहता हूं। पर आप ये सोचिए कि 1914 से 20 के बीच में उन्होंने सारी चीज लिख दी। ऑल बाय माई लोनली सेल्फ वो कह रहे हैं। तो योगिक आवर्स में आती है, और वो योगिक आवर्स आपके बढ़ सकते हैं। वो अगर आप इंटेंसिटी देखो, एक दिन में नहीं होता ये, एक दिन में आपकी बीइंग तैयार भी नहीं होता। आप आज तेज रनिंग कर लोगे तो आपकी नसें सूज जाएगी, अगर आपकी आदत नहीं है तो। एक दिन में नहीं हो सकती, धीरे धीरे। पर सतत प्रयास इसका जरूरी है। वो सतत प्रयास में आप बने रहो, उसके लिए साधना में जीवन जरूरी है। नहीं तो आपके सतत प्रयास को आधारित कौन करेगा? आप करोगे कैसे अगर आप नहीं जाना चाहते तो? साधना करोगे ही कैसे अगर आपने ये तय नहीं किया कि मेरे को साधना करनी है? मान बैठना से साधना थोड़ी होती है। पहले तो जीवन दो, फिर जो समस्याएं आए उसको उस प्रकाश के अंदर उसको हैंडल करो। ये पूरी प्रक्रिया एक्चुअल डिटेल की प्रक्रिया की बात कर रहे हैं हम। तो एक ये कविता तो एक माध्यम हो गई इतने जो सत्य हैं उनको उजागर करने का। तो वो जो सीयर हेल्ड लाइक ए गेस्ट इन मार्वलस योगिक आवर्स एंड डायरेक्टिंग विथ सनलाइक ट्रुथ नॉलेज। और ट्रुथ नॉलेज, सनलाइक ट्रुथ नॉलेज है, उससे वो डायरेक्ट कर रहा है द ग्रोथ ऑफ द सुप्रीम एक्सटेसी। बट ट्रुथ नॉलेज इज नॉट इनफ। सत्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। द डायमंड रेडियंट ट्रुथ पावर मस्ट बी देयर विद इन आवर विल टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज ल्यूमिनसली विजन्ड। जो आपने देखा उससे डायमंड का क्या है, काटो फिर इसको। डायमंड ही वो चीज है जो प्रकाशित भी करती है, हार्डेस्ट चीज है, काटती भी वही है। नहीं तो छोटी छोटी आदतें तो आपको लाचार कर देती हैं। करोगे क्या यार आप क्या करोगे? बातें लच्छेदार, लंबी चौड़ी, ये वो। तो इसलिए ट्रुथ नॉलेज पर्याप्त नहीं है। मैंने जान लिया, पहले तो खैर वो ज्ञान भी आता है प्रेम से, पर वो भी पर्याप्त नहीं है। आपको ट्रुथ पावर चाहिए, डायमंड रेडियंट। ये डायमंड रेडियंट जो ट्रुथ पावर चाहिए मस्ट बी देयर विद इन आवर विल। विल में ये चाहिए। और उसके लिए मैंने क्या कहा, माता जी ने कहा बिस्तर को स्प्रिंग की जैसे यूं छोड़ दो, टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज। और हर खाली बिस्तर की नहीं, हर चीज में नहीं। ये अभी स्लगिशली क्या है ये, स्ट्रिक्टली उसी समय उसी तरीके से उसी बात को। नहीं तो अमोर्फस मास में जा मिलेंगे, निगल जाएंगे। ये मैं पहले भी उस समय भी मैंने कहा समय पे आया करो, निगल जाएगी प्रकृति। उन्होंने वर्ण नहीं आने का किया, समय पे आने का नहीं किया। उन्होंने क्या चुना, वो स्क्रीन पे दिखने, वो आने ही बंद हो गए। मैंने कहा आप समय पे आया करो, नहीं प्रकृति निगल जाएगी। तो उन्होंने आना ही बंद कर दिया। अब ये चयन कॉन्शियस हुआ या क्या हुआ? अनिल जी ये क्या चयन हुआ? ये अब ये तो आपने तो देखा है। मैंने कहा अरे प्रकृति निकल जाएगी आपको अगर ये नहीं कर रहे तो, देर सवेर, अदरवाइज तो घर्षण आपकी प्रकृति के अंदर हो जाएगा। वही बात है सर, मतलब जो आपकी प्रायोरिटीज है उसमें ऑप्शन नॉट अलाउड। मतलब ऑप्शन नहीं हो गया तो प्रायोरिटी होगी नहीं। मतलब प्रायोरिटी यहां है तो आप है। भ्रम की बातें नहीं कर सकते। मैं साधना भी करना चाहता हूं, प्रश्न भी करते हो जी हम वहां से कैसे मिले। आपको कह दिया अरे समय पे उठो, फिर बातें ये, अरे दोनों बातें कैसे करते हो? मैं तो ये देखता हूँ कितनी बीच में हिपोक्रेसी है, नेचर की है। यस, नहीं पता होता वो तो है। व्यक्ति को। डीप 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 रूटेड है सर वो इतनी। अब ये ऐसा मेरे को दूसरा ये भी लगता है, जैसे सारा ये जो सिस्टम है जितना ये, मतलब जैसे अपन वो वीडियो गेम खेलते हैं बच्चे, तो वो जो लेवल लेवल आता है, लेवल 1 2 3 4, मतलब तो ये उस तरह की चीज वो जरूरी है, क्योंकि आप वो उसके लायक बन नहीं पाओगे। तो ये उसी तरह का खेल है। जो ऑब्स्टिकल्स भी हैं उनको विन ओवर करना है। पर वो विन पहले ओवर नहीं आप करेंगे चयन तो तो करो, खेलना है, इसका चयन नहीं करोगे तो हाँ, आपके पहले तो लेवल भी नहीं खेलना है। आएंगे।
खेलना शुरू करेगा जब वो आपको ऑब्स्टिकल भी तो आएंगे। चयन तो करना ही पड़ेगा ना कि मेरे को खेलना है। यस। तो साधना का चयन करने से पहले कैसे पड़ाव आ जाएंगे आपके? वो तो यात्रा में मिलेंगे ना माइलस्टोन तो सर। हाँ बिल्कुल, यहाँ तो यात्रा के लिए ही तैयार नहीं है। हाँ, यात्रा के लिए माइलस्टोन तो जब भी आएंगे बिल्कुल। हाँ तो यात्रा तो उससे चालू होगी, यात्रा से पहले कहाँ से आ जाएंगे? उन्होंने चयन किया नहीं आने को, समय पे आने को नहीं। बट द ट्रूथ नॉलेज इज नॉट इनफ, द डायमंड रेडियंट ट्रूथ पावर मस्ट बी देयर। काटने वाली ये चाहिए। मेरे को ज्ञान है, मैंने सिंथेसिस पढ़ ली, मैंने एसेज पढ़ ली, मैंने यहाँ सत्र ऑर्गेनाइज कर लिया इस नाम से, वेद का सत्र कर लिया। अरे बातें बातें हैं ये पर्याप्त नहीं है। खाली ट्रूथ नॉलेज एग्जीक्यूशन में लेके आओ उसको। ट्रूथ पावर मस्ट बी देयर विद इन आवर विल पावर अभी क्यों नहीं आ पा रही? क्योंकि अभी तो लोअर नेचर के गहने पड़ी है। आए कहां से? ये यदि बच्चे को आप इससे फ्री कर सको तो आपने उससे सबसे ज्यादा प्रेम किया है। अगर आप ये कर सकते हो तो आपका प्रेम है। इसी को कोई कहना नहीं चाहता कि अगला रिएक्ट करेगा। अरे तो तेरा प्रेम ही नहीं है उससे। नहीं तो अनुशासन में लाओ उसको, ये प्रेम है। नहीं तो वो लोअर नेचर की बीन बजाएगा। काम क्या करेगा वो तो लोअर नेचर की बीन बजाएगा। टू ऑर्गेनाइज व्हाट इज ल्यूमिनसली विजन्ड and to set forth masterfully its own plan and to work out an image of the immortal light by destroying the circumambient darkness of ignorance। चारों तरफ जो circumambient darkness of ignorance है उसको ये ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, अदरवाइज डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। या प्लानिंग करके कर लो, माइंड से समझ के कर लो और मेरे इंटेलिजेंस आ गई, नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये पूरी प्रक्रिया है। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या आप किसी के? जो आगे का पैराग्राफ तो कल करते हैं। देविका जी। नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब ये तो जैसी है वैसी है। देखो, मां श्री अरविंद कहीं भी अधूरेपन, कच्चेपन की एक्सक्लूसिव मांग करते हैं, वो पूरे बीइंग को खोलने की उसकी ओर। बरसों बरस चलते और तब जाके तो पता चलता है यार कुछ हुआ ही नहीं। ये है मार्ग, ये स्कीम है, मिस्ट्री है ये। जब आप भगवान से प्रेम करते हो तब आपके सामने ये चीज निकल के आती है। प्रेम ही इसको आधारित कर सकता है, नहीं तो आप शुरुआत ही कैसे करो? कैसे कर सकते हो आप? रोज मेरे को ये बताओ कि किस आधार पे हम ये कर रहे हैं रोज सुबह। इसका और क्या, कैसे हो सकता है ये? आप कल्पना करो कि आप रोज ये चीज कर रहे हो, ये किस चीज पे आधारित करोगे? कोई भी चीज है जिस पे आधारित कर सकते हो आप सोच समझ के, किस पे करो इसको नहीं आधारित? तो ये तो आपका एग्जाम्पल ही है ना सर, ये तो हो ही रहा है, इसीलिए हो रहा है ना ये। भाई आपका जो मदर के प्रति जो लव है इसीलिए तो कर पा रहे हो, अदर कर ही नहीं सकते सर, ये हो ही नहीं सकता। तो ये तो है ही, ये तो अपने को मतलब आप रियलाइज उस अदर वे राउंड करें अपन तो ये मतलब समझ में आएगी चीज, अदरवाइज कैसे हो सकता है? नहीं तो थकान तो आ ही जाती है, फिर आपको लगता भी है, डिस्करेजमेंट भी होता है कि भाई कुछ हो नहीं रहा है, ये भी आती है बात, फीलिंग तो आती है, कोई कुछ हो नहीं पा रहा है, हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, फिर भी अपन लग रहे हैं। तो ये तो है इसमें। और अल्टीमेटली इंटेंस, अब इंटेंसिटी कैसे आए ये भी तो कल्टीवेशन वाली बात ही है, और कैसे आ सकेगी सब, आएगी तो कैसे? वो जादू तो है नहीं इसमें, वो इंटेंसिटी डेवलप होगी। अब वो कम से कम बने रहने से ये तो रहेगा कि भाई ये है कुछ, अदरवाइज तो वो भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक चीज बताइए, मनुष्य जाति के सामने या बच्चे के सामने ये उद्देश्य रखा जाए पेट भर ले, और या उसके सामने ये उद्देश्य रखा जाए अगर उसके एक क्षण भी जीवन में ये आ गया, तो मनुष्य जाति का सच्चा कल्याण पेट भरने में है या इस ओर जाने में है? ये सोचो आप। बिल्कुल। कोई भी आदमी मतलब थोड़ी सी भी समझ होगी, एक एक ये कविता अगर वो जीवन में रोज ऑफ गॉड समझ पाएगा, इसमें कल्याण है। या आपकी जो इतनी लंबी चौड़ी नीतियां बना रहे हो और कर रहे हो। अरे धरती, हम तो इसलिए पॉलिटिक्स की ओर की बात कर रहे हैं, धरती को श्री अरविंद के विजन के लिए तैयार करें।
अभी तो ये मनुष्य के जैसे रहने के लिए ही तैयार नहीं है। अब आपको कल का ही बताता हूँ, जैसे बुक फेयर में कल गया, बुक फेयर हमारे यहाँ शुरू हो गया ना। तो अब वो जो आपने अपने अपने जो अपने सेंटर ने जब वहाँ पर बुक्स लगाई है, तो बुक्स का देखने का तो काम नहीं, वो जो अगरबत्ती सेंट और वो जो आइटम रखे हुए हैं ना, वहाँ उस काउंटर पे ही आ रहे हैं। और वो गर्ल्स लेडीज जो भी, मतलब जो भी आ रहा है, मतलब वो बुक्स की तरफ तो जा ही नहीं रहा, उधर तो एंट्री ही नहीं कर रहा है। मैं वही था, मैं 2 घंटे रहा हूँ। तो मैंने कहा ये चलो, ये तो ले लो आप साथ में एक, जैसे 2 लड़कियां थी, एक लड़का और था। मैंने कहा यार तू इधर ये बुक्स भी रखी है, इनको भी देख ले। मैंने को पकड़ी, ये छोटी सी किताब दिखाई, एम ऑफ लाइफ। ये तो छोटी है, तो मैंने कहा बड़ी उधर रखी है। पहले मैंने कहा छोटी तो समझ तो सही क्या लिखा है इसमें। तो उसने 2 मिनट बैठा, मैं पढ़ता हूँ, एक लाइन ही पढ़ी और रख दी। और वो अगरबत्ती और परफ्यूम वो लेके चले गए। तो मतलब मैं देख रहा था 90% लोग मतलब आ रहे हैं, पर उनका क्या है, अगरबत्ती में ये चाहिए, लोबान वाली चाहिए, ये चाहिए, मतलब वो इंक्वायरी उसकी कर रहा है। बुक्स की तरफ तो देखने का पता है नहीं। अब दोनों तरफ बात हो सकता, पर कल का एक्सपीरियंस तो ऐसे ही रहा। तो आगे क्या होता है देखता हूँ। बड़ा मुश्किल है सर, ठीक है, बहुत मुश्किल। यहाँ विराम देते कि हैं। भैया लाइब्रेरी के तरफ कोई नहीं जाता है। लाइब्रेरी दोनों सेंटर में अच्छा बन गया है, लेकिन कोई भी उधर नहीं जा पा रहा। हम तो खुद इस कमजोरी अपना देखते हैं कि किताब तो हम भी बहुत ले लिए हैं, लेकिन फिर पूरा पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई कोई नहीं, चीज अपने है को ये जो सारी अंदर चीज से समझ के अपने जीवन को हम मोल्ड करें, जो है सो देखी जाएगी। हम्म, ये काम है तो ऐसा ही देखो, पर अब करने का काम आपको क्लियर हो जाए, ये है। यहाँ विराम देते हैं। जय श्री मां। जय श्री